नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपको ये बताने के लिए कि अब होली बीत चुकी है। चैत्र का मास प्रारंभ हो चुका है। अब चैत्र के कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एक साथ नवरात्र, वासंतिक नवरात्र और नव संवत्सर का शुभारंभ होगा। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस नवरात्र और इस नव संवत्सर का क्या महात्म्य होगा, नए वर्ष का राजा कौन होगा, मंत्री कौन होगा और इस संवत्सर में क्या कुछ घटित हो सकता है, इसका फलादेश क्या होगा। इसके लिए हम बातचीत करेंगे काशी के प्रकांड ज्योतिषाचार्य पंडित बृजभूषण द्विवेदी जी से। तो हम आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधे मुखातिब होते हैं पंडित बृजभूषण दुबे जी के साथ, वार्ता करते हैं, उनसे जानते हैं नव संवत्सर के बारे में और नवरात्र के, वासंतिक नवरात्र के बारे में। लेकिन उसके पहले आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अब तक अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं डॉक्टर पंडित बृजभूषण द्विवेदी जी के पास। वर्ष का प्रारंभ जो है चैत्र मास शुक्ल पक्ष से होता है। तो इस वर्ष के राजा जो है संवत्सर के स्वामी जो होते हैं वो पिंगल नाम का संवत्सर शुरू हो रहा है। और वर्ष का प्रारंभ चूंकि वो गणनाओं से शुरू होता है तो प्रतिपदा शुक्ल पक्ष का वार अथवा दिन जो होता है उसी दिन के संवत्सर के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार से जो है बुधवार के दिन से सांवत्सरी नवरात्र को शुरू हो रहा है। तो उसमें बुधवार राजा बुध होंगे और मंत्री शुक्र हो रहे हैं। तो बुध चूंकि ये जो है विशेष रूप से गणित, विज्ञान और मनोरंजन, शिल्प और व्यापार के अधिष्ठाता स्वामी हैं। तो इस कारण से ये सब चीजें जो है इस वर्ष बहुत अच्छे ढंग से प्रफुल्लित होंगी और प्रजा भी सुख अनुभूति करेगी और व्यापारिक समावेश बहुत अच्छा होगा। और छोटे से लेकर के बड़े व्यापारिक उद्योगों के लिए सरकार भी जो है काफी जो है प्रोत्साहित करेगी इस पर। और इसके फलस्वरूप जो है आने वाले समयों में काफी जो है उन्नति के सूचक जो है बुध और शुक्र ग्रह हो रहे हैं। ये खाद्यान्न संग्रह व्यापारियों के लिए लाभदायक होंगे। ज्येष्ठ राजनीतिक उथल पथल और राजनीतिक दलों के विकृत परस्पर मतभेद सामने आएंगे। फाल्गुन के महीने में जो बीमारी फैल सकती है, उत्तरी भाग में दुर्भिक्ष तथा पूर्वी राज्यों में अकाल की वृद्धि स्थिति पैदा होगी। इसमें विशेष करके गुजरात प्रदेश जो है ज्यादा प्रभावित होने की संभावना बनती है। खाद्यान्न अच्छे होंगे और नाना प्रकार के लाभदायक जीवन को लाभदायक लोग महसूस करेंगे इसको। और इस वर्ष क्योंकि बुधवार के दिन से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है वासंतिक, तो इसमें बुधवार से शुरू हो करके 22 मार्च 2023 से प्रारंभ होगा और नवमी जो है इसकी 30 मार्च 2023 को समाप्त होगी। इसमें बुधवार के दिन प्रारंभ होने से जो है अति उत्तम उत्तराभाद्र नक्षत्र में हो रहा है और जिससे ये भी कहा जा सकता है कि इसमें पूरे दिन रात्रि 9 बजे तक जो है प्रतिपदा होने के कारण से पूरे दिन जो है आप कलश स्थापन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और इसमें विशेष करके स्थिर लग्न जो है सुबह प्रातः जो है 9:46 पर आ रही है और 10:43 में समाप्त होगी। तो वृष लग्न में विशेष रूप से स्थापना पूजन कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्र 9 दिन का होता है और इसमें
शास्त्रों में भी आया है कि अगर आप 9 दिन पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी एक दिन भी पूजा करके आप जो है पूर्ण फल के भागीदार बन सकते हैं। और आराधना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को शक्ति की उपासना करनी चाहिए। और इसमें ये भी देखा गया है कि वासंतिक नवरात्र में गौरी 9 गौरी हैं, 9 गौरी की पूजा अर्चन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और शारदीय नवरात्र में 9 दुर्गा का पूजन करना चाहिए। तो इस क्रम में 9 गौरी हैं। तो 9 गौरी का जो है प्रथम दिन ये जो है मुख निर्मालिका नाम की गौरी हैं, ये गाय घाट स्थित हैं काशी में। और दूसरे दिन ज्येष्ठा गौरी काशीपुरा में स्थित हैं। तीसरे दिन सौभाग्य गौरी आदि विश्वनाथ में स्थित हैं। चौथे दिन श्रृंगार गौरी हैं जो ज्ञानवापी पे स्थित हैं। 5वें दिन विशालाक्षी देवी हैं, वो मीर घाट पर स्थित हैं। और ललिता गौरी 7वें दिन आता है उनका, तो ललिता घाट पर हैं। 7वें दिन में भवानी गौरी अन्नपूर्णा मंदिर में, अन्नपूर्णा जी को ही कहा जाता है 7वें दिन। 8वें दिन मंगला गौरी है पंचगंगा घाट पर, उनका पूजन किया जाता है। और 9वें दिन महालक्ष्मी गौरी जो लक्ष्मी कुंड पर स्थित हैं। इस प्रकार से 9 दिन 9 गौरी का भी दर्शन कर सकते हैं और 9 दुर्गा का भी दर्शन कर सकते हैं। विशेष करके गौरी का ही दर्शन का महत्व है, क्योंकि इसमें देवी की आराधना में सात्विक, राजस और तामस ये 3 प्रकार की होती है। तो ब्रह्मर्षि को सात्विक पूजा करनी चाहिए, राजर्षि को पूजा में मद्यपान मांस आदि का प्रयोग होता है, और तामसी पूजा में भिन्न भिन्न प्रकार के बलि दी जाती हैं। और ये भगवती दुर्गा की पूजा शूद्र भी ब्राह्मण के द्वारा कर सकता है। इसमें उसको चूंकि मोक्ष का अधिकारी वो भी होता है, तो इसलिए किया जा सकता है। धर्म सिंधु में आया है कि नवरात्रि में किसी भी दिन पूजा की जाए तो वो एक ही भी दिन अगर पूजा करता है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के यानी कि भेद उसमें जो है उसको फल प्राप्त हो सकता है। देवी की व्यक्ति घोर कष्ट को प्राप्त करता है और सारे दुखों को नाश कर देता है। यदि नवरात्रि में भगवती की आराधना पूजना यथाशक्ति संभव हो तो करना चाहिए, स्वयं करे या ब्राह्मण से करावे। इस प्रकार से नवरात्रि का जो विधान बताया गया है मैंने आपको उसको बतलाया। और इसमें जो है विशेष करके अष्टमी का व्रत जो है जो भी लोग करेंगे वो 29 मार्च बुधवार के दिन अष्टमी पड़ रही है, और नवमी जो है 30 मार्च को पड़ रही है गुरुवार। और इसमें एक विशेष रूप से ये भी आया है कि उसी दिन रामनवमी भी कहा जाता है। रामनवमी भी जो है लिया गया है। तो भगवान राम का जन्म जो है पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ है, तो उस दिन जो है रामनवमी का भी उत्सव मनाया जाएगा। और वो कर्क लग्न जो है आपकी उत्सव मनाने के लिए आ रही है 12:29 से 2:47। ये जो है विशेष रूप से विशेष आराधना साधना और कार्य सिद्धि के लिए होती है। इसमें भी इसको करना चाहिए। हवन आदि का जो कार्यक्रम होगा वो 9वीं के दिन 30 मार्च को ही किया जाएगा। हाँ। और जो लोग नवरात्र पर्यंत उपवास रखते हैं वो अपना पारण 31 तारीख को करेंगे। इसमें इस वासंतिक नवरात्र में भी देवी के आगमन और प्रस्थान की सवारी को लेकर के कुछ विशेष आता है और उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, नहीं ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसमें जो है इस बार से जो है देवी का आगमन जो है हाथी पर हो रहा है, और ये सौभाग्य भी है कि वो क्योंकि आगमन बुधवार को है और जो है जब जा रही हैं तो वो उस दिन जो है गुरुवार पड़ रहा है। तो आगमन तो इनका जो है हाथी पे है। हाथी पे आने से जो है इसमें प्रजा की का सुख, सुवृष्टि, अच्छी बरसात की भी लक्षण है, और प्राणियों में काफी जो है सौहार्दपूर्ण
ये स्थितियां बनती हैं। ये शुक्रवार को प्रस्थान होगा, 9वीं तक तो यह रहेंगे ही आपके घर में। विसर्जन का शुक्रवार को होता तो शुक्रवार को भी जो है ये उसे हाथी से ही जाएंगे। हाथी से जाने से जो है वही सुख जो है प्रजा को और यहाँ के संतानों को मिलेगा कि सुख समृद्धि इस वर्ष जो है भगवती की कृपा से अच्छी होने की संभावना है। मतलब ये हम लोग माना जाए कि पिछले 2-3 सालों से जो जिस कष्ट और रोग व्याधि से मानव समाज जूझ रहा था, वो उससे इस बार माता हम सभी को मुक्ति भी दिलाएंगी। हाँ। और हम सभी खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक वर्ष पर्यंत अपना जीवन यापन कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।